देखो आपको अभी दिखाती हूँ लुक। ये देखो, ये है मेरा सूट, कितना अच्छा लग रहा है ना, सिंपल सा। आज मैंने अपना ज्वेलरी वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया। सब बहुत फैला हुआ था ईद के टाइम पे ना, क्योंकि सब गड़बड़ हो जाती है, इसलिए DIY से लेकर आई थी मैं। 75 रुपीज़ का मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ले लेते। मेहमान आ रहे हैं, सिम्मा ने भी नहीं रही। अभी देखना है जब मेरा बाबू छूक जाएगा कितना प्यारा लगेगा। जी तो चलो आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो मिस्टर DIY से ना कौन सा वाला मिरर लिया था। वैसे ही कर दिया है पूरा घर क्लीन, मतलब A to Z सारा दोबारा से सारी सफाई हुई है। फिर ये कुछ काजू वाला स्टू है, ये भी टेस्ट करेंगे अभी। थोड़ा सा मैंने हलीम अलग से गर्म कर लिया, बाकी बचा हुआ इसके अंदर। और ये था, क्या था ये, माय यूट्यूब चैनल। और आज इंट्रोडक्शन मैं अपना मिरर से, मतलब इस तरीके से कर रही हूँ, वरना मेरा डेली का इंट्रोडक्शन अलग होता है। आज मैंने फोटो के लिए अलमीरा साइड करी है, क्योंकि मुझे अपना फुल लुक लेना है ईद का, इसीलिए तो मैंने सोचा अभी से स्टार्ट कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो भाई आज है चांद रात और मैं अपना व्लॉग चांद रात से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं इस व्लॉग को ना लेट ये अपलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि 4th डे पे, मे बी 4th या 5th डे पर दावत है। हम लोग दावत करेंगे सबकी, तो सारे गेस्ट वगैरह आएंगे। तो तीनों ईद वाले दिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सब बिजी रहते हैं, इस वजह से हमने सोचा कि 4th डे पे करेंगे, 3rd डे पे, हो सकता है 3rd हो। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं फर्स्ट वाले ईद का चांद रात से स्टार्ट करूंगी व्लॉग और उस दिन तक कंटिन्यू रखूंगी और फिर ये व्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसी वेट के चक्कर में और इसी चीज के चक्कर में ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं यार, ये व्लॉग बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग बीच में तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, इस व्लॉग को पूरा देखना, पूरा एक्सेक्ट A to Z, ठीक है। और क्योंकि अगर बीच में आप लोगों ने स्किप कर दिया, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये पार्ट कौन सा है और ये पार्ट कौन सा है, इसलिए स्किप मत करना, लगातार देखना और मजे करना, ठीक है। तो चलो फिर व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। फिलहाल तो चांद रात है, मैं अभी हूँ नाइट सूट में, क्योंकि तैयारी वगैरह करनी है कल की ईद की। कल ईद है तो मेरी साइड से एडवांस ईद मुबारक। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो ईद खत्म हो गई होगी, बट फिर भी मेरी साइड से आपको बहुत ईद मुबारक और होप आपकी सबकी ईद बहुत अच्छी गई होगी, ठीक है। तो ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं, जल्दी से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। फिलहाल जाते हैं बाहर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, सिम्बा सोई क्या कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। कैसे बैठा है सिम्बा, नमाज पढ़ रहे हो तुम भी? कितना प्यारा लग रहा है सिम्बा। कितनी शराफत से बैठा है। हाँ सिम्बा, कितनी शराफत से बैठे हो। अल्लाह तशारा दीदी, अल्लाह तशारा दीदी, अल्लाह तशारा दीदी, अल्लाह कितना क्यूट लग रहा है सिम्बा। क्या कर रहे हो तुम? अरे मोटू क्या कर रही तुम? दुआ मांग रहे हो, अल्लाह से दुआ। अल्लाह तशारा दीदी, अल्लाह तशारा दीदी। अच्छा जी, जब मैं बाहर आई ना कि मतलब देखते हैं क्या माहौल है या क्या नहीं, तो पूरी गली में बकरे ही बकरे हो रहे थे। और आज पता है मेरा फास्ट था, तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी कि कब मगरिब की अजान हो, कब मैं अपना फास्ट खोलूँ। तो तब तक मैं खड़ी थी गैलरी में, देखो कितने प्यारे प्यारे से बकरे आए हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब सारे नीचे थे, सब बिल्डिंग के सबके बकरे नीचे गए हुए थे, हमारी भी पूरी बिल्डिंग के सबके नीचे थे। तो बस मैं यही देख रही थी और थोड़ी देर बाद आकर ही ना मैंने देखा कि गली में ना कोई पंगा हो गया है भाई। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मेरा सारा टाइम ना इसमें ही निकल गया। मतलब पापा भी डांट रहे थे कि तू बस ये देखती रहे, मतलब छोटी मोटी लड़ाई जो बहस हो जाती है वो हो गई थी किसी की। तो मैं इसके चक्कर में ना अपना फास्ट ही खोलना, मतलब टाइम से नहीं खोल पाई, टाइम से सारी चीज़ें बना नहीं पाई, टाइम से सारी चीज़ें, मतलब पापा से मुझे मंगानी थी बाहर से खाने के लिए कुछ, तो वो नहीं हो पाया। बट जल्दी जल्दी में पापा बेचारे लेकर आ गए थे बिरयानी वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो बस फटाफट जाके मैंने खोला, जैसे ही मुझे पता लगा कि हो गया, तो सबसे पहले मैंने रोज़ा खोला अपना। और आज का रोज़ा ना बड़ा अच्छा गया था, पता भी नहीं चला आज के रोज़े का, क्योंकि सब लोग रखते हैं चांद रात का ये वाला रोज़ा रखना था। और मेरे पास सिम्बा भी आके इतने प्यार तरीके से बैठा कि भाई मुझे भी खिला दो, क्या खा रही हो, क्योंकि पता है इसे बिरयानी की खुशबू आ रही थी इसलिए। एक तो जब मैंने पिया ना, मतलब इतना सुकून मिला, दिल कर रहा था कि बस मुझे कोई रोबज़ा ही देता रहे, इतनी ज़्यादा प्यास बहुत लग रही थी। तो ये रही बिरयानी, मैंने पापा से बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी। और देखो जब तक सिम्बा को मैंने नहीं दी ना, वो पीछा नहीं हटा ही नहीं, मतलब वो पीछे। फिर मैंने ब्रेड वगैरह भी मंगा लिए थे, थोड़े बहुत फ्रूट्स मम्मी ने मेरे को लाकर दे दिए थे, आम और पता नहीं क्या क्या, तो बस वो खाया। क्या कर रही हो?
मक्खन निकाला जा रहा है। ओहो देख तो लोग इतनी बड़ी बॉल सी बनाते। अच्छा प्योर घर का मक्खन है, घी है ना ये? हाँ घी निकाला जा रहा है भाई। देखो दुनिया जैसी अर्थ हो, अर्थ लग रही है, अर्थ ग्लोब। चलो भाई। अच्छा तो हो गई थी रात, मतलब चांद रात वगैरह सब खत्म हो गया। कल थी तो मैंने लगा ली थी अपनी मेहंदी एक हाथ पे, इस वाले हाथ पे। आपने शॉर्ट में मेरे देख भी लिया होगा। ये वाला डिज़ाइन ना बहुत इजी लगा मुझे, सोचा कि अपना आप लगा सकती हूँ तो लगा लिया। उसके बाद सिम्बा को देखो, तुम भी जाओगे बकरा लेने? कह रहा खोलो जल्दी से। चल अंदर चल। चलो सिम्बा बकरा लेने मैं भी जाऊंगा। चल भैया तू अंदर जा सिम्बा, गंदी बात होती है, हटो। बुरी बात, अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा हटो। इसे गोद में उठाओ। नहीं हटेगा नहीं, है बहुत आराम है। अब मैं बस इसी वेट में थी कि कब ये हटे, क्योंकि जो इंस्टेंट कोन होता है ना, ये सूख करना इस तरीके से, जैसे पपड़ी टाइप होती है, इस तरीके से हटती है सूख कर, और इसे हटाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो मम्मी से मैंने कहा था इसे हटा दो, क्योंकि मुझे अपने आगे वाले हाथ पर लगानी थी, मतलब आगे साइड पर भी लगानी थी और दूसरे हाथ पर भी मेरे को डिज़ाइन बनाना था। तो जल्दी से ये हटाया मैंने, और फिर जोई आ गई मेरे लैपटॉप पे। देखो भाई जोई मेरे लैपटॉप पे चढ़ के बैठ गई। जोई गंदी बात, तो मेरे लैपटॉप पे कैसे बैठी? गंदी बात, कहीं और जाके बैठो। जोई देखो पूरा लैपटॉप घेर कर बैठ गई। अले मैं लगू, अले छोटे से कुछ, अले छोटे से हट जाओ, हट जा गुजो, हट जाओ। नेट होगी देखो कैसे लेटी है, फैल कर एकदम। जोई तो देखो मैंने रिमूव कर दिया था, मतलब मैंने हाथ ही धो दिया था अपना पूरा प्रॉपर, और आगे भी लगा लिया था डिज़ाइन। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स बना ली थी मैंने इस पर, क्योंकि मुझे पूरी फुल नहीं बनानी थी इसलिए। तो इस वाले हाथ पर भी लग गया था। अब मैं सोच रही थी कि कब ये वाला सूखे आगे हाथ वाला डिज़ाइन, तो फिर मैं अपने दूसरे हाथ पर बनाऊँ। मतलब ना सुखाने के चक्कर में इंसान को देरी हो जाती है। तो अब ये सूखेगा तब जाकर मैं उस पर बनाऊँगी। बट हाँ इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जितना मैं पानी में हाथ दूंगी उतना ये हल्का होता चला जाएगा। तो यार मुझे मेहंदी लगाते लगाते 1 बज गया, और अभी पता है जस्ट मेरे इस वाले हाथ पर लगी है अभी, मतलब मैंने ये वाली भी रिमूव कर दी। सिम्बा क्या प्रॉब्लम है, क्या है? बात ही नहीं करने देता। मतलब देखो मैंने इस वाले हाथ पे लगा ली। मुझे टिप्स बहुत प्यारी लग रही है, देखो कितनी क्यूट छोटी छोटी सी टिप्स हैं। इस पर भी मैंने लगा ली थी, मतलब मेरा दिल तो था नहीं, बट सोचा कि यार एक हाथ पे तो प्रॉपर लग जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसी लगा ली। और ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है सच में। और ये देखो इसकी ऐसी हो गई ना। मैं सोच रही हूँ इस हाथ पर लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि यार उल्टे हाथ से ना लगती नहीं है प्रॉपर। पता यार प्रॉब्लम क्या होती है कि एक हाथ पर तो इंसान अपना लगा लेता है अपने सीधे हाथ पे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा लेता है, लेकिन जो ना बेचारे सीधे हाथ पे लग नहीं पाता। जिसको मेहंदी आती होगी ना वो समझेंगे मेरी बात को। तो अभी मैंने इस हाथ पर तो लगा लिया, अब देखते हैं इस हाथ पर लगेगी या नहीं लगेगी। दिल करेगा तो लगा लूंगी, वरना तो कोई बात नहीं। फिलहाल 1 बज गया है, मैंने आपको टाइमिंग दिखा दी थी, और सिम्बा मेरे साथ साथ लॉगिंग का पार्ट बन रहा है। तो 1 बज गया है, पापा तो अभी तक आए नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। कल आपको दिखाऊंगी पूरा दिन कैसा जाता है या कैसा नहीं, और मेरा ईद का ड्रेस एंड ऑल सब कुछ दिखाऊंगी। व्लॉग में बने रहना, स्किप मत करना भाई बीच में। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो कर दो जल्दी से। अगर यहाँ तक आ गए हो तो जाके फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो मिलती हूँ, फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाय। ये देखो इसका लैपटॉप छोड़ के मेरी जगह पे आके कैसे लेट गई। मुझे अपना यहाँ पे बिस्तर करना था और ये ऐसे ये देखो इसकी मज़े की अंगड़ाइयाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बिस्तर क्यों कर रही हूँ। अरे यार एक्चुअली ये है तो फॉर्म, बट मुझे इस पर कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं बेड से गद्दा उठा के लाती हूँ और यहाँ पर ही करती हूँ बिस्तर। थोड़ा ऑकवर्ड है बट कोई बात नहीं यार, मुझे कंफर्टेबल इस पर ही लगता है, इस वजह से। ये देखो क्योंकि अभी मेरे रूम का एसी नहीं लगा हुआ, यहाँ एसी है, मैं इस वजह से, ये बेचारी मैं मजबूरी है यार मेरी है, इसलिए मुझे यहाँ पे करके लेटना पड़ता है ये, ठीक है? हट जाओ जोई। The next day. देखो मैं ब्रेकफास्ट बनाना है तो देखो जोई कहाँ कैसे पड़ी है किचन में। इसे जहाँ मर्जी मिलती है ना जगह अकेले, वहीं लेट जाती है। जोई अरे मुझे हट जाओ, फिर तुम भी पानी वानी गिरेगा, हट जाओ। देखो इसकी हरकत कैसे लेटी। ये भी आया जहाँ मैं जोई को प्यार कर दूँ जरा सा, ये आता है अब्बा जलस हो के आता है फौरन। अरे क्या हो गया, क्या नहीं कर सकती मुझे? देखो तो पहले जल्दी से फटाफट से मैं बनाती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, ठीक है जी? उसके बाद देखेंगे, घर की सफाई वगैरह भी करनी है, उसके बाद देखेंगे सारी चीज़ें। सिम्बा जोई और इनको भी मुझे दोनों को नहलाना है। हो सकता है अभी टाइम मिले तो नहला दूँ, वरना तो कल नहलाऊँगी।
ठीक है, बनाते हैं फिर ब्रेकफास्ट, देन आई विल बी बैक। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मम्मी और मैं उठ गए थे सफाई करने के लिए कि मतलब बस अब तो लगना है सफाई में, जल्दी से सफाई निपटानी है। मैं जितनी भी सारी हमारी चादर वगैरह थी वो सब, एक तो पता है रात में इतना ज़्यादा मेस्डअप हो जाता है ना सारा बिस्तर वगैरह के चक्कर में, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये सब फटाफट यहाँ से हटाया मैंने, उसके बाद गई मैं अपने रूम में और अपना रूम क्लीन करा पूरा, दिखाती हूँ। तो मैं लग गई थी सफाई में, मैंने अपना रूम पूरा क्लीन कर दिया है, बेडशीट भी डन हो गई है, ये वाली बेडशीट बिछा दी है फिलहाल तो मैंने, बाद में देखेंगे कि कौन सी बिछानी है कौन सी नहीं। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, फ्रेश होने जा रही हूँ क्योंकि सफाई करते करते मैं थक चुकी। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले अपनी ईद की ड्रेस, ठीक है ना, मतलब मैं सूट दिखा देती हूँ कि कौन सा मैंने सोचा है पहनने के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा सूट, मतलब मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इसे पहनूंगी ईद पे, क्योंकि ये नॉर्मल सा ऐसे ही बनवा लिया था डेली वेयर के लिए कि कहीं भी पहन कर चले जाएंगे, लेकिन अब मैंने सोचा कि ईद पर चलो इसे ही पहन लेते हैं क्योंकि मेरा मार्केट जाना हो नहीं पाया इसलिए। तो ये है पिंक कलर का सूट है, अच्छा है काफ़ी और सिंपल सा ईद के हिसाब से ठीक लगा मुझे ये, इसलिए मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं। तो इसका डिज़ाइन भी बनवाया था मैंने, आगे दिखाऊंगी अभी। ये है इसकी पैंट, ये रहा इसकी पैंट और ये है इसका दुपट्टा, ठीक है। तो ये है, इसके बाद मैं आपको अभी मैं पूरा फुल रेडी होकर दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हूँ या कैसी नहीं। अभी तो फिलहाल बहुत सफाई करते करते थक गई और गंदी हो गई, तो अभी बस ये मैंने निकाल दिया है, इसे आयरन करना है, उसके बाद जाती हूँ रेडी होने के लिए और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। देखो सफाई करते करते 2 बज गए मुझे, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हुई थी, अब हुई हूँ फ्री। तो ठीक है, पहले ये इसे नहा धो के फ्रेश होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, देन मैं आती हूँ। अब मैं दिखा दूँ, मैंने रात बताया था ना कि शायद मैं लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, तो मैंने ऐसी ना इस पर बस ये छोटे छोटे से हार्ट्स बना लिए थे। मैंने कहा चलो यार यही ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है। तो देखिए सफाई वगैरह हो गई थी ना, तो मैं रेडी होने ही जा रही थी, मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया था, बट मैंने सोचा यार एक रील बनाते हैं, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, अगर बन जाती है तो ठीक है। तो फिर मैं वो रील बना रही थी, पूरा सेटअप वगैरह लगा के फुल ये ट्राई कर रही थी। अगर ये बन जाएगी तो ज़रूर अपलोड करूँगी जल्दी, या हो सकता है मे बी मेरे व्लॉग से पहले आप ये रील ही देख लो, तो इसलिए ठीक है। पूरा बनाने का ट्राई करा था मैंने फुल, मुझे इसके नीचे ना वाइट कलर का चाहिए था, बट वाइट अभी फ़िलहाल ना तो मेरी बेडशीट प्योर वाइट है, पूरी इस पर डिज़ाइन है येलो वाला, ना ही मेरे पास इसका दुपट्टे में, क्योंकि ये देखो हल्का सा ट्रांसपेरेंट है तो उस पर दिख रहा है। मैंने बहुत कोशिश करके ना फिर भी ये बनाने की कोशिश करी है, देखते हैं अब कैसी निकल कर आता है, रिज़ल्ट क्या होता है, तो वो आपको दिखा दूँगी रील में, ठीक है। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से रेडी, इतना टाइम हो गया और मैं रेडी जल्दी से फटाफट रेडी हो। ऑलमोस्ट मैं हो गई थी रेडी, अभी आपको ड्रेस दिखाऊंगी, लुक भी दिखाऊंगी। तो मैं अपने ये वाले इयररिंग्स दिखा रही थी जो मैंने लास्ट शॉट में दिखाया था ना कि मैं लेकर आई थी, बहुत ही प्यारे से, क्योंकि ये मेरे ड्रेस से मैच कर रहे हैं पिंक से, इसलिए मैंने सोचा कि यही वाले पहन लेते हैं। तो चलो ये पहनते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अपना लुक। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी, ड्रेस भी पहन लिया है अपना और थोड़ा बहुत लाइट सा मेकअप भी कर लिया, ठीक है। बाल अभी मैंने नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इसलिए अभी नहीं बनाते हैं, बाल देखा जाएगा बाद में। फिलहाल आपको भी मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा सूट है, बहुत ही प्रिटी सा, ये देखो कितना प्रिटी सा है सूट। बाहर ना बार बार बकरा बोलना है मैं तो उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको इसका पूरा फुल लुक दिखाऊंगी, ऐसा तो दिख नहीं पा रहा, ठीक है। दिखाते हैं आपको अभी अपना पूरा फुल लुक। फिलहाल मैं पता रेडी क्यों हो गई, मैं रेडी इसलिए हो गई क्योंकि ना देखो जाना तो कहीं नहीं है, फर्स्ट ईद पर यही होता है कि इंसान रेडी वगैरह होकर ना सोता ही है सिर्फ, ये तो है, ये तो फैक्ट है कि इंसान सोता ही है क्योंकि फर्स्ट ईद पे ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं लोग, और ये तो फिर भी मीठी ईद नहीं है। बकरी ईद पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बिजी रहता है इंसान, तो फर्स्ट ईद पे लोग कहीं नहीं जाते, बहुत मुश्किल से आना जाना, मतलब जो गोश्त वगैरह बांटना होता है यही रहता है। बट मैंने ये सोचा कि अगर कोई मेहमान आ गया और मैं अपने नाइट सूट में पड़ी रही तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, है ना। तो बात तो सही है मैंने सोचा इसलिए रेडी हो जाओ, भले ही फोटोज़ वगैरह क्लिक करा के थोड़े बहुत मैं सो जाऊंगी, और अभी मैं यही करने वाली हूँ, रेडी हो गई, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के सो जाऊंगी। उसके बाद देखेंगे शाम में शायद मे बी मैं कहीं जाऊँ या शायद कोई हमारे घर आए, ठीक है। तो आप व्लॉग मत छोड़ना यार, व्लॉग में आप लोग बने रहो, देखो आगे क्या होता है क्या नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल मैं जा रही हूँ फोटोज़ क्लिक कराने, ठीक है। देखो आपको अभी दिखाती हूँ लुक, ये देखो ये है मेरा सूट, कितना अच्छा लग रहा है ना, सिंपल सा एकदम सोबर सा कलर, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और ये देखो मैंने ना ये डिज़ाइन बनवाया था, मतलब ट्रेंड में चल रहा था ये, मैंने इसलिए बनवाया था। और ये है इसका फुल, और ये है इसका दुपट्टा, सिंपल सा एकदम, ठीक है जी। देख लिया आपने मेरा लुक,
फैन चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी इसकी नॉइस को अवॉइड करिएगा प्लीज़। डन। तो मुझे अपना सूट काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो नाइस ना। फोटोज़ वगैरह क्लिक हो गए मेरे थोड़े से, मतलब कहते हैं ना सेल्फी वाला, वो फुल वाले नहीं हुए, सिर्फ सेल्फीज़ हुई हैं। बट कोई बात नहीं, सेल्फी भी तो हो गई ना, एटलीस्ट कुछ तो हुआ ईद वाले दिन, तो बस वही है। और यहाँ पे ना यार लाइटनिंग नहीं आ रही है, वरना अच्छी तरीके से दिखाती। तो यार हो गया, मेरी लाइटनिंग का जुगाड़ हो गया। पता है क्या, मैं ना मेरी रिंग लाइट ना एक्चुअली मैंने इसे चेंज करवाया था, इसको रिंग लाइट को पूरा चेंज कराया था, लेकिन उन्होंने जो चेंज करके बाद आई ना इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार। इसकी बैटरी पता नहीं क्या फूक गई, जबकि पूरा चेंज करा दिया मैंने इसके अंदर से सब कुछ, लेकिन इसकी लाइट बहुत कम है। मैं इसको प्लस कर करके बढ़ा भी रही हूँ यहाँ से, लेकिन बढ़ नहीं पा रही, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो इसलिए मैं रिंग लाइट भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल। तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे बस अब क्लिक होने थे फ़ोटोज़, हो गए क्लिक जैसे तैसे करके। तो देखो पता है किस तरीके की वीडियोस बनी थी, इस तरीके, मतलब ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था मुझे। यहाँ पे वीडियो बना तो ली थी मैंने कि चलो एटलीस्ट रखूँ अपने पास वीडियोस कुछ कुछ बना के, थोड़ी बहुत अच्छी भी बनी थी, बट मुझे लाइट से ना इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जैसे मैं पहले बनाया करती थी रील्स, या पहले लाइटनिंग आती थी मेरे रूम में। बट खैर कोई बात नहीं, अब बस जब बननी थी जैसे भी वो बन गई। जी तो देखो अब बैठी हूँ मैं थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए बिरयानी कि कैसी बनी है या कैसी नहीं। वैसे ना मैं बकरीद की बिरयानी खाती नहीं हूँ क्योंकि वो मटन होता है, ये मटन नहीं है इसलिए खा रही हूँ। तो अच्छी है यार। यहाँ मेरे साथ हर बार यही होता है, मैं जब भी खाती हूँ या तो मेरा होठ आ जाएगा खाने में या फिर टंग, या कुछ तो आएगा। अच्छी है, अच्छी है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो नया सूट है और मैं कुछ गिराऊँ ना ऐसा तो भाई मेरा रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाता, इसलिए फिर मैंने ये जान के गिरा दिया अपने सूट पे। तो मैं रसमलाई खा रही थी, ये हमारे कोई गेस्ट थे वो लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो टेस्ट करते हैं, क्योंकि यार खाने में तो मैंने कुछ भी खाने का दिल नहीं था, इसलिए मैंने रसमलाई खाई थी और बहुत टेस्टी थी ये भी। हाँ जी गाइस, तो भाई मैंने तो कर लिए कपड़े वपड़े चेंज, और बस मेरी बस की नहीं, थोड़े बहुत गेस्ट आए थे वो चले गए, और मेरी बस की नहीं है अब भाई कि मैं और झेलूँ कपड़ों में ऐसे बैठूँ सच के, भाई नहीं। अब बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए, नमाज पढ़ के असर की मैं जाऊँगी सोने के लिए, और सोकर उठने के बाद रात में आपसे मिलूंगी, ठीक है, फिर दिखाऊंगी आगे कि क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए, मेकअप वगैरह रिमूव करके फिर नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। अच्छा मैंने देखा सोने से पहले ना भूख लगने लगी थी, क्योंकि पता है इंसान जब तक खाए ना खाना कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए होता है, तो फिर मैंने ना पेस्ट्री मंगवा ली थी, बहुत ही दिल से मंगवाई थी कि इतना दिल था ना मेरा खाने का पेस्ट्री, पता नहीं कौन सा फ्लेवर था ये, और बस मैं उठा लाई कि भाई मैं तो खाऊंगी, मेरा दिल है। इस टाइम उनके पास सिर्फ यही वाली थी, और जब मैंने खाई ना ये, एक तो मम्मी मेरे को इतना सुना रही थी कि 24 घंटे खाती रहती है, लोग देखते रहते हैं कि कितना खाती है, तो मुझे उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन इसका टेस्ट इतना बकवास था ना, इतना बकवास, बहुत ही बुरा। तो फिर मैंने आइसक्रीम खाई ये वाली, टेस्ट ठीक करने के लिए आइसक्रीम रखी हुई थी, तो उसकी वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, अमेरिकन नट्स फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। ये वाली आइसक्रीम ने मेरा मुंह का टेस्ट सारा बहुत अच्छा कर दिया, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये खाई और मैं सो गई थी, और फिर हो गया था नेक्स्ट डे। सिम्बा ने भी नहाई करी, करो 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 साफ कर दो। सिम्बा तुम भी नहा लिए, मेहमान आ रहे हैं, सिम्बा ने भी नहाई करी है ना। अरे कितना मोटू तुम भी नहा लिए, तुम भी नहा लिए, कितना गंदा लग रहा है, अब इसका कलर ही ऐसा है, जब देखो उसका कलर थोड़ा ब्राउन है ना, तो ऐसा लग रहा है गंदा सा। अभी देखना जब मेरा बाबू छूक जाएगा कितना प्यारा लगेगा। तो भाई पूरे घर की सफाई हो रही है, सो आई थॉट कि यार मैं ना ये वाली अलमीरा भी अपनी पूरी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, अभी सारी क्लीन करनी है प्रॉपर। और इतना सारा सामान फैला लिया मैंने, इन सबको समेटना। और देखो 11:30 हो गए हैं, 4 या 5 बजे से ऑलमोस्ट सब गेस्ट आ जाएंगे, तो फिलहाल अभी जल्दी से फटाफट से मैं ना सब कुछ कर रही हूँ क्लीन, और आपको ना झटके में आऊँगी, मतलब मैं एकदम से आऊँगी सब कुछ क्लीन वगैरह करके, फिर आपको दिखाऊँगी ड्रेसअप वगैरह सब डन हो जाएगा जब मेरा, ठीक है। यहाँ से हो गया था क्लीन, सब कुछ कर दिया। देखो जोई के साथ बैठी, जोई मैंने सिम्बा को तो नहला दिया, इसे नहलाना बहुत मुश्किल है। तुम भी नहाई कर लो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, नहाई कर लो। तो यहाँ पर इसकी फेवरेट जगह, ये मेरे रूम का बेड इसकी फेवरेट जगह है ना, मेरा गुड्डू कितना प्यारा लग रहा है। चलो भाई अब ये वाला हो गया, बाकी का काम देखते हैं, बहुत सारा काम है, बहुत ही सारा। और 11:30 मतलब 12 ऑलमोस्ट हो गए,
ठीक है, जल्दी से करते हैं सारा फिर। और मैंने अपना रूम पूरा कर दिया अच्छे से, मतलब सारी यहाँ से सफाई हो गई, बेडशीट हो गई, अलमीरा हो गई, सारी क्लीन, मतलब मैंने सब कर दी। आज मैंने अपना ज्वेलरी वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया प्रॉपर, अच्छे से साफ़ करके अलग अलग पैकेट्स में मैंने सब रख दिया भाई। सब बहुत फैला हुआ था ईद के टाइम पे ना, क्योंकि सब गड़बड़ हो जाती है इसलिए। और ना ये पता है मैं ज़ूडियो से लेकर आई थी, मैं सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत प्यारा लग रहा था। देखो ज़ूडियो कह रही हूँ, सॉरी DIY से, सॉरी DIY से लेकर आई थी मैं। 75 रुपीज़ का मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ले लेते हैं। 71 था मेरे भी, हाँ 71 का। और एक और मैं लेकर आई थी मिरर, वो भी दिखाऊंगी अभी आपको। फ़िलहाल मैंने अपना ज्वेलरी का सारा एरिया कर दिया है, ये वाला भी और ये वाला भी, और बाकी अभी आपको मिलते रहेंगे साथ ही साथ। अच्छा जी, अब मैं मम्मी के पास गई थी उनकी हेल्प करने के लिए, कुछ काम है तो दे दो। उन्होंने मुझे दिया था ये, मतलब जो बादाम वगैरह होते हैं, काजू, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, इन सबको मैंने बॉईल करा, और इनका ना मुझे ये छिलका जो होता है ना इस तरीके का, ये हटाना था। अच्छा, जब बॉईल कर लो ना आप उसको, तो वो बहुत ईजिली हट जाता है। मतलब ये देखो, ये तो ऑलरेडी हट ही गया पानी में। तो ये करना है जल्दी जल्दी से, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ तैयारियाँ। तो ये देखो, इधर बन रही थी, एक जगह बन रही थी हमारी खीर, मम्मी खीर बना रही थी, और एक जगह बन रहा था इधर साइड पर हलीम के लिए जो दाल वगैरह होती है ना, वो सब। तो ये खीर तो भाई मैं बहुत वेट में थी कि जल्दी से बने और मैं टेस्ट करूँ। इधर बन रही थी दाल का जोड़ता, मतलब इसमें नहीं बनेगा तो हलीम बहुत बड़े से बर्तन में, पता नहीं कहाँ है वो, अभी दिखाऊंगी। और वो इसमें बॉईल हो रही थी सारी दाल वगैरह, अभी दिखाती हूँ आपको दाल। तो बस ये बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे हम कि भाई लेट ना हो जाए, हम कभी मेहमान आने लगे इसलिए। तो देखो ये इस तरीके की दाल बॉईल होती है हलीम में, भाई मुझे तो पता नहीं, देखो ही नहीं पता होगा। तो ये हो रही थी, जितनी भी दालें वगैरह डलती है हलीम में ये सब। उसके बाद जब मैंने सिम्बा को नहला दिया था ना, तो बस अब ये बहुत शांति से बैठा हुआ था अलग रूम में कि इसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो मम्मी के साथ ना मैं बहुत लगी पड़ी थी हेल्प, जो वो काम बोल रही थी, मतलब जो वो चीज़ें बोल रही थी चेंज करने के लिए, साबुदानी भी चेंज करने के लिए बोला, तो मैंने सोचा लाओ दिखाई देती हूँ आपको भी। तो ये चेंज कर रही थी, और ये ट्रे वगैरह, मतलब सारे, अभी तो मुझे बर्तन भी निकलवाने हैं सारे। ये सेट ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, गिफ्ट करा था ये हमें किसी ने। तो फिर मैं गई मम्मी के पास, ये सब लेकर सब चेंज करा, और फिर मम्मी पापा निकालने लगे थे ये सब मटन चिकन सब ये देने के लिए, क्योंकि हम ना मतलब बिरयानी और एक स्टू वगैरह ये सब बाहर से बनवा रहे थे। मम्मी हलीम और ये बना रही थी, तो इसके लिए पापा बस उसे देने के लिए जाने वाले थे। तो मम्मी सब निकाल के दे रही थी कि जल्दी से लेकर जाओ, मटन चिकन जो भी चीज़ें बनवा रहे थे। और यहाँ पे पता है खाना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन मम्मी ने ना तहारी बनाई थी। अब इसके ऊपर मम्मी ने बॉईल करके पता नहीं क्या मसाले में मटन बना लिया और ये इसके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से मैंने ये भी नहीं खाई। और मतलब 1 बजने वाला था और मैं भूखी थी बहुत ज़्यादा, बट फिर सोचा कि चलो यार जब सब आएंगे तभी खाऊंगी अब मैं जो भी मिलेगा। अब देखो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब मैं कर रही थी ना, मतलब वो हटा रही थी, तो उसके चक्कर में टेबल पूरी गंदी हो गई। तो इसलिए जल्दी से ये साफ़ करी कि कभी मम्मी से मैं पिट ना जाऊँ। भाई अब होना है हमें रेडी, तो उसके लिए कपड़े निकालने। क्या सोचा कि मैं अपना ये ग्रीन वाला सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्का सा सूट है, और इतनी गर्मी में ना इसी तरीके के सूट अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये देखो इसका दुपट्टा है, मैंने आपको पहले शायद दिखाया भी है ना, वही वाला है ये देखो। ये मैंने इस पर ना बेल लगवा ली थी, बहुत प्यारी सी रखी हुई थी, तो मैंने इस पर ये वाली बेल लगवा ली थी, और ये बहुत प्यारा सूट लगता है। जो पिंक वाला सूट है मेरा, उसके साथ का था ये सूट। तो ये रहा इस तरीके से। मैंने सोचा यार इसे ही पहन लेते हैं, तो मैं यही पहनने वाली हूँ। ये देखें, और ये है इसकी पैंट, एंड ये है इसका दुपट्टा। तो चलो भाई जाते हैं, रेडी होते हैं, और फिर मैं आती हूँ। मेरे को नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, 1:30 बज गया काम करते करते। अरे ये फ्रेम टेढ़ा कैसे हो गया, मैंने अभी देखा जैसे टेढ़ा हो गया बेचारा फ्रेम। इसको भी ठीक करते हैं, चलो ठीक है जी, जल्दी से होते हैं रेडी, एंड देन मैं उसके बाद आती हूँ। इस टाइम मेरी बहुत बुरी सिचुएशन हो रही है, मतलब इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गंदी सी हो रही हूँ काम करते करते। ठीक है, फ्रेश वगैरह होकर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हाँ जी गाइस, तो मैं नहा धो के मतलब फ्रेश हो गई थी। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होंगे बाद में, अभी क्योंकि बहुत टाइम है। लाइक अभी तो सिर्फ 2:30 हुए हैं, देखो अभी सिर्फ 2:30 हुए हैं। और मैंने सोचा कि इतनी जल्दी रेडी होकर मैं क्या ही करूँगी, मतलब इतनी गर्मी में एक तो इतना पसीना पसीना हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अभी नहीं होते, बाद में रेडी होंगे। जब थोड़ा मतलब टाइम आ जाएगा करीब उन लोगों के आने का, गेस्ट वगैरह के आने का, तब होंगे रेडी, अभी नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्रेश हो गई हूँ और काम वाम करवा रही हूँ मम्मी के साथ, थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प वगैरह, और बाकी नमाज वगैरह से तो मैं फ्री हो गई। तो देखो कितना सिंपल सा सूट है मेरा, देखो कितना सिंपल सा और बहुत कंफर्टेबल है सच में। इतनी गर्मी, ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी में एकदम कंफर्टेबल सा।
और सही भी है घर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है नहीं, घर में ही रहना है, इसलिए तो चलो फिलहाल आपको दिखाते हैं साथ साथ में। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हो और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या है यार, मतलब क्या ही बात है, जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर बाकी बाद में आके कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं शायद उन्हें ज़रूरत हो किसी चीज़ की, हेल्प की, तो लेट्स गो। भाई मैं आ गई हूँ मम्मी के प्रेस करने। मैं गई थी मम्मी के पास कि पूछने गई थी मैं कि मम्मी कुछ हेल्प की ज़रूरत है या क्या, तो उन्होंने बोला किचन का तुम सामान कर नहीं सकती, किचन का काम तुम कर नहीं सकती, तो इसलिए मम्मी ने मेरे को दे दिया अपने कपड़े कि तुम फटाफट से ये प्रेस कर दो, बस इतना बहुत है। मतलब आगे मैंने उनकी कर दिया, अभी मैं सैलेड भी बनाऊँगी, इतनी सारी सैलेड होती है यार, वो मैं ही बनाऊँगी। तो अभी देखो इनके प्रेस कर रही हूँ जल्दी से फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी यार वो बहुत सारा काम कर रही हैं, तो जल्दी से कुछ तो कर देती हूँ ना। और 4 बज गए ऑलमोस्ट, तो इसलिए बस अब जल्दी से निपटाना है सारा काम। इसके बाद मुझे बहुत सारी सैलेड भी बनानी है, तो वो भी बनाएंगे। फ़िलहाल फटाफट से मैं पहले ये प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद यहाँ सारे ये स्पून प्लेट्स वगैरह ये सब डिस्पोजेबल ये सब निकालने के लिए आ गई थी। ये रही प्लेट्स, मतलब खीर की, बिरयानी की, इन सब की प्लेट्स अलग अलग है, तो ये सारी निकाली मैंने। ये रही छोटे वाले बाउल, मतलब खीर के लिए, और सारी सैलेड के लिए मैंने सब कुछ निकाला। और ये पॉली बैग ना बहुत सही था, मतलब जितना भी कूड़ा वगैरह हुआ ना सारा इस पॉलीथिन में भरा और फेंक दिया। और ये ग्लासेस वगैरह थे, मतलब इसमें तो क्या होता है, घर का डस्टबिन बचा रहता है बेचारा वो थोड़ा सा, इसलिए। फिर ये प्लेट्स वगैरह निकालने के बाद सो गई। हाँ जी गाइस, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए यार, बहुत मतलब नींद आ रही थी मुझे बहुत ज़ोरों से। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे लग रही थी बहुत गंदी वाली भूख, 7 बज रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जो मम्मी ने हलीम बनाया है ना वो टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए हलीम लेकर आई हूँ, और ये इतना टेस्टी बना है ना, मतलब एकदम माउथ वाटरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी यार। मैं सच बताया, झूठी तारीफ़ नहीं कर रही, बहुत अच्छा बना है सच में। तो मैं ये खा रही थी। उसके बाद अभी तक तो कोई मेहमान आया नहीं है, मुझे लग रहा था शायद आ जाएं जल्दी, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। खैर जब आएंगे तब देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं तो खा रही हूँ भाई थोड़ा सा ये हलीम। मुझे हद से ज़्यादा वाली भूख लग रही है आज, पहली बार इतनी तेज़ भूख लगी है, मुझे नहीं लगती वरना इतना ज़्यादा भूख नहीं लगती। ठीक है, तो पहले इसे खाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे साथ ही साथ में। सारी तैयारी ऑलमोस्ट सब हो गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लाजवाब बना है भाई साहब, लाजवाब, सच बता रही हूँ। मम्मी ने बनाया है हलीम हर बार, लेकिन आज तक इतना टेस्टी नहीं बनाया, हद से ज़्यादा टेस्टी है भाई। एकदम परफेक्ट नमक, परफेक्ट मसाले और परफेक्ट चटपटा हो रहा है एकदम, मज़ा आ गया जी। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो मिस्टर DIY से ना कौन सा वाला मिरर लिया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट कोई बात नहीं। देखो ये रहा वो मिरर, कितना प्यारा है, मतलब ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। मेकअप वगैरह के लिए ना यार बहुत होता है कि मतलब चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये ले लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा है। देखो इस तरीके से है ये, और इसका कलर भी मुझे अच्छा लगा था। पर्पल था, इसमें एक पिंक कलर था और एक रेड था, तो मुझे ये ना पर्पल शेड अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। अब मुझे ये भी समझ नहीं आया कि मैं इसे रखूँ कहाँ, तो बस मैंने ना इसे यहीं रख दिया, यहाँ, सॉरी मैंने इसे यहाँ रख दिया। अल्लाह, यहाँ ये देखो अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब छोटा सा एकदम क्यूट सा मिरर है ये, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। और आज ही ना मैंने ये प्लांट लगाया था इस वाले पॉट में, इसका एक और बिल्कुल पॉट वहाँ रखा है। अभी ना ये वाला ना ऐसे ही रखा था, ये बहुत छोटा सा पॉट था, मैंने ना इसके अंदर पता नहीं क्या जुगाड़ उगाड़ लगा के, कवर वगैरह लगा के इसे यहाँ रख दिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और इसी का सेम अभी भी खाली है, तो उसके लिए भी लेकर आऊँगी, तो यस। फिर पता है क्या हुआ, अचानक ही ना सारे गेस्ट आ गए और मैं फ़ोन वोन सब भूल गई, क्योंकि यार सबको रिसीव करना पड़ता है। मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती है, व्लॉग बना रही होती है, एक तो बेचारे पहली बार जो आ रहे हैं, कितना ऑकवर्ड लगता, तो इसलिए ना मैंने वीडियोस वगैरह बनानी बंद कर दी थी और सब लोग बैठ गए थे इधर उधर। आई सब फैला पड़ा है, आधे उस रूम में है सारे और आधे उधर वाले रूम में है, यहाँ पर सब फैला पड़ा है, देखो सारा ऑलमोस्ट पूरा किचन वगैरह सब। 2000 years later. उसके बाद ना जब सब चले गए, मतलब उसके बाद मैंने अपने लिए खाना वगैरह उतारा है। ये देखो मैं आज उतारने वाली, मतलब जो होते हैं वो बनी पड़ी हूँ, और क्योंकि इतनी गंदी हालत हो रही थी, इतनी भूख लग रही थी ना, 3 बज रहे थे ऑलमोस्ट, 2 या 3 बज रहे थे, तो मैंने खाना निकाला, उसके बाद रखा, लेकिन खाया नहीं क्योंकि सारा घर गंदा हुआ था, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का। मम्मी पापा ने खा लिया, मैंने सोचा पहले सारा मम्मी और मैं सफाई कर ले, मैं जब खाऊंगी, तो इसलिए देखो
सारी देग वगैरह यहीं रखी है ना, इसलिए। और देखो जोई कितनी प्यारी लग रही है ऐसे बैठी हुई, इतनी क्यूट सी है। जब सफाई वगैरह हो गई सारी तो ये भी सुकून में हो गए दोनों, सिम्बा जोई। सही कर दिया है पूरा घर क्लीन, मतलब A to Z सारा दोबारा से सारी सफाई हुई है। मैंने भी चेंज कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। टाइमिंग हो रही है अभी कुछ 2 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ अब पूरे घर के। ये देखिए मैंने ना सोचा पूरी ये लोहा गर्म हो रही है, मैंने सोचा पूरी ही गर्म कर लेते हैं बिरयानी, क्योंकि आय हाय कितनी ज़ोरों से चरचर हो रही है। क्योंकि यार पहले मैंने सोचा था थोड़ी सी ओवन में गर्म कर लूँगी, लेकिन यार ये है ही इतनी, मतलब मम्मी पापा मैं तीनों खाएंगे, मतलब कभी कम पड़ जाए फिर मुझे बार बार गर्म करनी पड़े तो मुझसे नहीं होगा वो काम आज बार बार गर्म करने वाला। इसलिए मैंने पूरी रख दी है गर्म करने के लिए। और इसमें है, भाई लेकर आए थे ये, तो खैर ये कुछ काजू वाला स्टू है, ये भी टेस्ट करेंगे अभी। और इसमें है हलीम, थोड़ा सा मैंने हलीम अलग से गर्म कर लिया, बाकी बचा हुआ इसके अंदर रखा हुआ है। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये था क्या था, ये पता नहीं कुछ तो था, मैं ये वाला नहीं खाती शौक से, इसलिए मैं तो बस हलीम थोड़ा सा स्टू टेस्ट करेंगे एंड देन टेस्टी बिरयानी खाएंगे हम। तो फिर मैंने जल्दी से सारा खाना गरम करा, क्योंकि मम्मी पापा को भी खाना था और मुझे भी खाना था, तो सारी चीज़ें थोड़ी गरम करी कि ज़्यादा वेस्ट ना हो। और मैं तो वहीं खाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैंने इतनी भूख लग रही थी मुझे यार। तो ये हो गया है मेरा स्टू एकदम गर्म, और इसमें हो रहा है अभी दूसरा वाला कोरमा जो था, मे बी पता नहीं क्या था, हो गया। देखो 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये रहा, थोड़ा सा ही गरम करा है मैंने, भाई बहुत गर्म हो रहा है। ये रहा, इसको लेकर जाते हैं। बिरयानी भी ऑलमोस्ट हो गई है, गैस कर देते हैं बंद, बिरयानी भी लेकर जाते हैं। चलो फिर भाई बस अब जल्दी से खा लेते हैं, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखो अब बैठे हैं हम सुकून से 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब खाना खाने के लिए। और ये सब मैंने यहाँ लगा दिया था, बिरयानी मैं सारा ऐसे उठा के ले आई थी कि भाई लेते रहेंगे जिसको जो लेना। और एक ना मैंने अपने लिए ये वेद प्रकाश रख लिया था बचा के, बहुत टेस्टी होता है, किसी दिन खा के देखना। और जोई सिम्बा भी सफाई के बाद ऐसे मस्त लेटे हैं ना, अब सोएंगे हम, बहुत परेशान हो गया था बेचारा सिम्बा भी। उसके बाद जो गेस्ट काजू कतली और बहुत सारी अलग अलग स्वीट्स लाए थे, लेकिन मैं तो काजू कतली की फ़ैन हूँ, मैं काजू कतली खाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ये काजू कतली खाई बहुत सारी, मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो ये खाई मेरी फेवरेट है, बल्कि ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होगी काजू कतली। और थोड़ी सी मैंने खीर टेस्ट करी थी, खीर भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनाई थी मम्मी ने। हलीम की तो इतनी तारीफ़ें हुई हैं ना कि थक गए तारीफ़ें करते करते सबकी, बहुत टेस्टी हो रहा था हलीम, इतनी मेहनत लगी थी ना उसमें, इसलिए। और मुझे खीर भी बहुत पसंद आई, मतलब एकदम गाढ़ी होती है ना वैसी वाली। तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं तक, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।